कि कुरान मजीद का यह हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे की मदद की जाए। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है, कोई अच्छा इदारा खोल रहा है, वो कोई भी है, चाहे वो मेरे घर का बच्चा है, वो मेरे खानदान का बच्चा है, वो मेरे इलाके का आदमी है, वो मेरी बिरादरी का है या वो मेरी बिरादरी का नहीं है, कोई भी है, अगर वो अच्छा काम आपके लिए कर रहा है तो आप अगर मोमिन हैं तो ईमानी जिम्मेदारी है कि उसका सपोर्ट कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उस इदारे को मजबूत कीजिए। याद रखिए, इस उम्मत के लिए यूं भी अब खैर के काम करने वाले लोग कम रह गए। आपकी नस्लों की तामीर के लिए और आपके नई जनरेशन की तामीर के लिए काम करने वाले लोग अब बहुत कम नजर आते हैं, और जो लोग कर रहे हैं ये बहरहाल हमारे मुहसिन हैं। इसलिए हमारी ईमानी जिम्मेदारी कुरान मजीद ने बताई कि तुम उसकी मदद करो। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। तालीम का और तरबियत का अच्छा इंतजाम किया जाए, ये बहुत ऊंची फिक्र है और ये बहुत ऊंचा मकसद है, ये बहुत अजीम टारगेट है। अमडिया के मुसलमानों की, यहाँ के मर्दों की भी और औरतों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके दरमियान का कोई नौजवान, कोई नौउम्र जिसने अभी दुनिया की गर्मी को देखा भी नहीं, जिसने अभी दुनिया के हालात से बड़ी वाकफियत भी हासिल नहीं की, जिसे शायद इसका तजर्बा नहीं कि इदारे किस तरह चलाए जाते हैं, गांव और समाज के लोगों को किस तरीके से इदारे से मरबूत किया जा सकता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक दर्द था, एक टीस थी कि हमारी बच्चियों और हमारी बहनों और बेटियों के लिए अगर तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है तो उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अदद की शुरुआत भी 0 से होती है, फिर 1 और उसके बाद 2 आप लगाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से दुनिया की जो भी तहरीक है, तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, उसकी शुरुआत इसी तरह बेसरो सामानी के आलम में होती है, और फिर जब काम करने वाला मुखलिस होता है, उसके दिल के अंदर इखलास की दौलत होती है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला वसाइल पैदा करते हैं और वो इदारा आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जहाँ काम करने वाला उस नौजवान, उसके रफ़क़ाए कार और मुदर्रिसीन, उनकी ये जिम्मेदारी है कि पूरे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, सिर्फ अपने मौला को खुश करने के लिए इस काम को करे ताकि अल्लाह की मदद और नुसरत उसे मिले। वहीं आप तमाम इलाके के जो यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्त, हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, उन सब की ये ईमानी जिम्मेदारी है कि उनके हाथ को मजबूत करें। और उन्होंने जामिअतुस सुफ़्फ़ा की बुनियाद डालकर जिस अजीम मकसद को पूरा करने का ख्वाब देखा है, उसको शर्मिंदा ताबीर करने में आप अपना कीमती ताउन जो भी पेश कर सकते हो वो पेश करें, और ये आपकी ईमानी जिम्मेदारी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, कुरान मजीद का हुक्म है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी और भलाई का काम कोई भी करे तुम उसकी मदद करो। आज हमारे समाज की एक बुराई और हमारी एक तल्ख हकीकत यह है कि आज या तो हम अच्छे कामों में पहल नहीं करते, और जब पहल करता है कोई तो हम खींचते तो हैं लेकिन उसकी टांग खींचते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि अच्छाई की पहल करने वाला, अच्छी तंजीम, अच्छे इदारों, समाज और सोसाइटी में अच्छे कामों के दाग बेल डालने वाला, हम उसके हाथ पकड़कर उसको आगे ले जाएं, हम उसका सपोर्ट करें, हम उसका ताउन करें, हम उसकी हौसला अफजाई करें, हम उसके लिए अच्छी बातें बोलें, हम उन्हें अच्छे मशवरों से नवाजें। और जाहिर सी बात है कि फरिश्ते की सिफत है कि उससे गलती और कमी नहीं हो सकती। इंसान अगर इंसान है तो चाहे वो कितना हो बड़ा मुसल्ह हो, चाहे वो कितना हो बड़ा वली हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, काम करते हुए बहुत बार उससे चूक हो सकती है, उसके काम के तरीके से आपको इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन किसी की जात या किसी के काम करने के तरीके से
अगर इख्तिलाफ राय है तो इसका मतलब ये नहीं है और बिल्कुल नहीं है कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट सिर्फ इस वजह से न करें कि वह आपकी राय से मुत्तफिक नहीं होता या आपके मशवरों से उसका मशवरा मेल नहीं खाता। मेरे भाइयों, ईमानी जिम्मेदारी है आपकी कि आपके समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके नई नस्ल के लिए, आपके न्यू जनरेशन के लिए अगर कोई फिक्री और तामीरी काम करना चाहता है, उसका ख्वाब देख रहा है, तो आप उसका ताअवुन कीजिए। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के काम में किसी की मदद मत करो। कहीं कोई गुनाह कर रहा है, किसी बुराई को शुरू किया हुआ है, तो आप भी उसके साथ लगकर उसकी बुराई को आगे मत बढ़ाइए, बल्कि उसकी बुराई को बंद कीजिए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई आदमी कोई अच्छा काम शुरू करता है और उसके अच्छे काम को देखकर दूसरा भी करने लगता है, तो अच्छा काम करने वाले को उसका सवाब मिलता है खुद उसके अमल का, और दूसरा जिसने उसको देखकर अच्छा किया उनका भी सवाब इसको मिलता है, लेकिन उसको उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जो आदमी कोई अच्छा काम शुरू करता है तो उसको उस अच्छे काम का सवाब मिलता है। इसी तरह जो दूसरा उसको देखकर करेगा तो उन दूसरों को तो उनके अच्छे अमल का सवाब मिलेगा ही, लेकिन इस अच्छे काम की शुरुआत करने वाले को भी इसलिए सवाब मिलेगा क्योंकि इसके शुरू करने के बाद दूसरे ने इसको देखकर किया। ठीक उसी तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा, कि जब कोई आदमी कोई गुनाह करता है और फिर उसके गुनाह को देखकर दूसरे ने भी कोई गुनाह किया, दूसरे ने भी वो गलत काम किया, तो गलत काम करने वाले को तो उसका वबाल, उसकी सजा और उसका बुरा अंजाम होगा ही। उसको देखकर जिस दूसरे ने किया उसको भी होगा, और उस दूसरे के गुनाह के बराबर खुद इस गुनाह की शुरुआत करने वाले को भी वबाल और उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर कहीं बुरा काम हो रहा हो तो आपको उसका सपोर्ट नहीं करना है। हमारे इलाकों में आजकल शादी ब्याह के मौके से कोई डीजे बजाता है, तो उसके डीजे को देखकर ऐसा ना हो कि आप भी अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी में डीजे बजा दें, क्योंकि आप भी मुर्तकीब गुनाह होंगे, और जिसने सबसे पहले इस इलाके में शुरुआत की होगी उसको इन सब का वबाल और उसकी बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कुरान मजीद का ये हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे की मदद की जाए। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है, कोई अच्छा इदारा खोल रहा है, वो कोई भी है, चाहे वो मेरे घर का बच्चा है, वो मेरे खानदान का बच्चा है, वो मेरे इलाके का आदमी है, वो मेरी बिरादरी का है या वो मेरी बिरादरी का नहीं है, कोई भी है, अगर वो अच्छा काम आपके लिए कर रहा है तो आप अगर मोमिन हैं तो ईमानी जिम्मेदारी है कि उसका सपोर्ट कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उस इदारे को मजबूत कीजिए। याद रखिए, इस उम्मत के लिए यूं भी अब खैर के काम करने वाले लोग कम रह गए। आपकी नस्लों की तामीर के लिए और आपके नई जनरेशन की तामीर के लिए काम करने वाले लोग अब बहुत कम नजर आते हैं, और जो लोग कर रहे हैं ये बहरहाल हमारे मोहसिन हैं। इसलिए हमारी ईमानी जिम्मेदारी कुरान मजीद ने बताई कि तुम उसकी मदद करो। और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस में दो तरह के लोगों का तज़किरा किया, लोगों की दो वैरायटी, इंसानों की दो किस्म। एक के बारे में बताया कि ये बड़ा अच्छा आदमी, दूसरे के बारे में बताया कि ये बहुत बुरा आदमी है। एक को आपने दुआ दी, दूसरे को आपने बद्दुआ दी। एक को आपने खुशखबरी सुनाई, दूसरे के लिए आपने बदबख्ती की बात कही। अब जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ बताए गए, जिनके लिए खुशखबरी सुनाई गई, जिनकी सआदत मंदी पर मोहर लगाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया, तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर। वो आदमी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, वो आदमी बड़ा अच्छा है जिसको अल्लाह ने भलाई के लिए कुंजी बनाया और बुराई के लिए ताला बनाया।
यानी वो जब भी बोलता है अच्छी बात बोलता है, वो जब भी करता है अच्छा काम करता है और अच्छे काम करने वालों का वो सपोर्ट करता है, अच्छे इदारों को वो मजबूत करता है, अपनी बात से, अपनी तहरीर से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने हर अमल से, हर अच्छाई के लिए वो चाबी बनता है कि वो अपने मिशन और अपनी जिंदगी के तमाम अमाल के जरिए से अपने समाज और सोसाइटी में खैर को अंजाम देता है, भलाई को फरोग देता है। आका ने फरमाया कि ऐसा आदमी बहुत अच्छा और मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लेकिन दूसरी तरफ तज़किरा फरमाया ववैलुल लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिश्शर्रि व मिग़लाक़न लिलखैर, उस आदमी के लिए हलाकत है, उस आदमी के लिए तबाही और बर्बादी है जिसको अल्लाह ने खैर के लिए, अच्छाई के लिए तो ताला बना दिया और बुराई के लिए चाबी बना दिया। यानी वो अपनी बात से जब भी बोलता है गलत बात बोलता है, वो अपने किरदार और अपने गुफ्तार के जरिए से जब भी बकता है और जब भी कोई अमल करता है तो खैर के लिए वो ताला बन जाता है, खैर के काम उसकी जबान के गलत बोल से बंद हो जाते हैं। मेरे भाई, आज हमारे समाज में, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हैं जिनकी जबान से निकलने वाले बोल जहर से कम नहीं होते, जिनकी जबान से निकलने वाले बोल हमारी मिल्ली तंजीमों पर, हमारे मिल्ली कायदीन पर, हमारे दीनी इदारों पर जर्ब लगाते हैं। ऐसे लोग यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक हलाकत और बर्बादी का मुस्तहिक है। लिहाजा हमारी ये ईमानी जिम्मेदारी है कि अव्वलन हम अपनी कोशिशों से खैर के काम को करने वाले हों, और अगर कहीं हमसे कोई काम नहीं हो रहा है तो खुदा न करे कि आप नबी अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाएं और आप काम करने वालों के बारे में गलत बोल कर, आप काम करने वालों की टांगें खींचकर, आप अच्छे काम करने वालों के लिए मनफी प्रोपेगेंडे करके इस तरह की वईद और इस तरह की हलाकत की बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अमडिया के अंदर अगर ये जामियातुस सुफ़ा कायम हुआ और इसका एक बड़ा मकसद बताया गया तो आपका ये ईमानी फरीजा है कि फिर अब आगे इस ख्वाब के अंदर रंग भरने के लिए और इस ख्वाब को सही मानों में शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो कुर्बानी आप दे सकते हो वो कुर्बानी आप पेश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, मुझे बताया कि ये बच्चियों का इदारा है। सवाल यह है कि बच्चियों की तालीम और तरबियत की जरूरत ही क्या है। बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि बच्चियों की तालीम और उसकी तरबियत की फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। सादा लौह मुसलमान, सादगी के साथ जिंदगी गुजारने वाली ये हमारी चची, ये हमारे चचा, ये हमारे समाज के लोग जिनको इल्म की या जिनको तरबियत की अहमियत का एहसास नहीं है, वो ये समझते हैं कि भाई बच्चियों का काम तो यह है कि घर के अंदर वो रहकर खाना पकाए, कपड़े धुले, घर के काम। और अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।